अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन वो आपने रिवाइज़ भी किया होगा। तो बच्चों, हम लोग आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारी जो बाकी की मश्क रहती थी हम वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना जो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार याद कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अल्फाज मानी और जुमले किए थे, जिसमें सबसे पहला था खुर्दबीन। और खुर्दबीन का क्या मतलब होता है? खुर्दबीन का मतलब होता है एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है, मतलब बारीक तरीन चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हमने जुमला बनाना है, तो इसका क्या जुमला होगा? खुर्दबीन की मदद से बारीक चीज़ों को देखा जा सकता है। या आप चीज़ें लिखें या आप अशिया लिखें। अशिया का मतलब होता है चीज़ें। ठीक है, खुर्दबीन की मदद से बारीक अशिया को देखा जा सकता है। आप अशिया की जगह चीज़ों को भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला लफ्ज़ क्या है? मुआयना। मुआयना का क्या मतलब है? आंखों से देखना। डॉक्टर का मरीज़ को देखना मतलब चेकअप करना। इसका जुमला क्या होगा? डॉक्टर ने मरीज़ का मुआयना किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है दारोमदार। दारोमदार का मतलब होता है इन्हिसार। ठीक है, इन्हिसार। इसका क्या जुमला होगा? सेहत का दारोमदार सफाई पर है। ठीक है, सेहत का दारोमदार सफाई पर है। उसके बाद है जरासीम। नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। इसका क्या जुमला होगा? गंदगी की वजह से जरासीम फैलते हैं। ठीक है। उसके बाद है अफसाइश। अफसाइश का क्या मतलब होता है? बढ़ना, ज़्यादा होना। इसका क्या जुमला होगा? खाने की खुली चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं जिससे जरासीम की अफसाइश होती है। उसके बाद है मसाम। मसाम का क्या मतलब होता है? बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। तो इसका क्या जुमला होगा? मसाम को सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखा जा सकता है। अगला है फाजल मादे। फाजल मादे मतलब फालतू मवाद। इसका क्या जुमला होगा? अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो फाजल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं गर्द गुबार, जरासीम, बदबू, कीड़े मकोड़े। तो क्या होगा? जरासीम। अच्छा, उसके बाद है कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से, मिट्टी से, हवा से या पानी से। तो किससे? गंदगी से। मलेरिया बुखार होता है मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, गर्मी से या सर्दी से। तो मच्छर के काटने से। मसाम नज़र आते हैं खुर्दबीन से, दूरबीन से, ऐनक से या खुली आंख से। तो खुर्दबीन से। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो हमने सवाल जवाब भी किए थे कल के लेक्चर में। तो पहला सवाल क्या है? जिस्म में जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं? तो बच्चों, जिस्म में किस तरह जरासीम दाखिल होते हैं? जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्द गुबार होता है। हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या है? जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है? तो सफाई का ख्याल रखकर हम अपने आप को जरासीम से बचा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल है मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम होता है? हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। पसीने के ज़रिए गंदे और फाजल मादे खारिज होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्द गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है जिससे दाने निकल आते हैं। आखिरी सवाल क्या है हमारा? हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? 3 बातें लिखें। पहली बात, कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें। दूसरी बात, खाने की चीज़ें ढाँप कर रखें। और तीसरी बात, मच्छर मार स्प्रे करवाएं। ठीक है, उसके बाद ये हमें 2 तस्वीर दी गई हैं जिनके बारे में हमने बताना है कि हम इनको साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। ये पहला एक घर है। ठीक है, तो हम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले घर के अंदर कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। घर की रोज़ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, घर के बाहर सहन और बाग की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए।
अच्छा, उसके बाद ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेंसिल के टुकड़े और कागज़ को कूड़ादान में डालें, दीवारों पर पेंसिल से लकीरें ना लगाएं, और तीसरी क्या चीज़ कर सकते हैं कि फ़र्श पर ना थूकें, ठीक है? और कोई भी रैपर, कोई भी खा पी के कोई भी चीज़ हम फ़र्श पर या क्लासरूम में ना फैलाएं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्ट करते हैं। बोलकर दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदेही करें, ठीक है? ये दुरुस्त हैं और ये गलत हैं, लेकिन हमने कौन से वाले पढ़ने हैं? जो दुरुस्त लिखे हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहला क्या है? वक्त, ठीक है? सही लफ्ज़ क्या होगा? वक्त। वक़्त नहीं होता, क्या लफ्ज़ होता है दुरुस्त? वक्त। उसके बाद है सिर्फ, सिर्फ, ठीक है? सही लफ्ज़ क्या होगा? सिर्फ। गलत क्या होता है? सिर्फ, सिर्फ नहीं बोलना, क्या लफ्ज़ होगा? सिर्फ। उसके बाद है गलती, सही लफ्ज़ क्या होता है? गलती। गलती ये गलत है, ये लफ्ज़ क्या है? गलत है, सही लफ्ज़ क्या होगा? गलती। उसके बाद क्या होता है? सब्र, सही लफ्ज़ क्या होता है? सब्र। गलत लफ्ज़ क्या होगा? सब्र, सब्र नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे? सब्र। उसके बाद है असर, सही लफ्ज़ क्या होगा? असर, असर नहीं कहना, ठीक है? सही लफ्ज़ क्या होगा? असर। पहला लफ्ज़ क्या था? वक्त, सिर्फ, गलती, सब्र, असर, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को ज़ाहिर कहते हैं, मसलन तीसरा बच्चा, पाँचवा कमरा और नवा दिन वगैरह। इसे अददी तरतीब कहते हैं। तस्वीर देखकर दुरुस्त अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें, ठीक है? अददी तरतीब को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है ना तीसरा बच्चा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्ड चाइल्ड, ठीक है? पाँचवा कमरा, फिफ्थ रूम, नवा दिन, नाइन्थ डे, ठीक है? इंग्लिश में ये जो अददी तरतीब है इसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, और इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इसमें हम तरतीब को जाहिर करते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमें कबूतर, डैश कबूतर का रंग भूरा है, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कौन से कबूतर का? तीसरा, तीसरे कबूतर का रंग भूरा है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तीसरे, ते ये सीन रे बड़ी है, ठीक है? तीसरे कबूतर का रंग क्या है? भूरा है। अच्छा, डैश फूल सुर्ख है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सातवां फूल सुर्ख है, ठीक है? ये कौन सी पोजीशन पे है? 7 पे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सातवां, ठीक है? ये हो गया सातवां। सीन अलिफ ते वाओ अलिफ नून नूना, ठीक है? सातवां फूल सुर्ख है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 12वां डब्बा खुला है, ठीक है? यहाँ पे हम 12वां लिखेंगे, 12वां, ठीक है? 12वां डब्बा खुला है। अच्छा, अब यहाँ पे गुब्बारे हैं, इनको ज़रा करते हैं काउंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ठीक है? तो 19वां गुब्बारा ऊंचा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 19वां। अलिफ नून ये सीन वाओ अलिफ नून गुन्ना, ठीक है? ये है तीसरे, ते ये सीन रे बड़ी, ये तीसरे कबूतर का रंग भूरा है, सातवां फूल सुर्ख है, 12वां डब्बा खुला है, 19वां गुब्बारा ऊंचा है, ठीक है? ये होती है अददी तरतीब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है? ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है? जिसमें हम तरतीब बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, जगह बताते हैं, ठीक है? अच्छा, क्वाइट सीखें, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को साबिका कहते हैं। जैसे समझ से पहले
लगा समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना, ठीक है। लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए लफ्ज़ बनाए और जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आ सकता है पेपर में कि साबिका किसे कहते हैं। तो बच्चों इसकी क्या डेफिनेशन है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, ठीक है। मतलब हम किसी लफ्ज़ के शुरू में हम कोई कलमा लगाएंगे तो वो नया लफ्ज़ बन जाएगा, उसका मानी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है समझ, तो इसके पीछे हमने ना लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ना समझ, ठीक है। अब यहाँ पे लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए लफ्ज़ बनाए और जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी अल्फाज दिए गए हैं इसके हमने पीछे ना लगाना है। जैसे नून अलिफ ना, पहले तो ये क्या लफ्ज़ था, लाइक, ठीक है। हमने ना लगाया तो ये क्या बन गया, नालाइक, ठीक है। तो इसका मतलब मीनिंग चेंज हो गया है ना, पहला तो लाइक था, लाइक, ठीक है। उसके बाद जब नून अलिफ लग गया तो ये क्या बन गया, नालाइक बन गया। तो इसका क्या जुमला है, हमारी जमात में कोई नालायक बच्चा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है उम्मीद, उम्मीद के पीछे हम ना लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ना उम्मीद, ठीक है। तो मतलब इसका जो मीनिंग है उसमें तब्दीली आई है, ठीक है। ना उम्मीद, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उसके बाद अहल, अहल के पीछे ना लगाएंगे, ना अहल, किसी को ना अहल ना समझो। काफ़ी, काफ़ी के पीछे भी ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, ना काफ़ी, चाय बनाने के लिए इतना दूध ना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद है मुकम्मल, मुकम्मल के पीछे ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, ना मुकम्मल, अहमद का काम ना मुकम्मल है, ठीक है। तो बच्चों साबिका क्या होता है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उस कलमे को हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लाहका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना, ठीक है। तो साबिका और लाहका में आपने इसका डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ मुख्तलिफ है, साबिका क्या होता है और लाहका क्या होता है। तो साबिका क्या होता है कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में हम लगाते हैं, ठीक है, तो उस लफ्ज़ के शुरू में कलमा लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए और उसके मानी में तब्दीली आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। जबकि लाहका क्या होता है कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए, ठीक है, और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को हम क्या कहते हैं, इस कलमे को हम लाहका कहते हैं, ठीक है। जैसे नमक से नमक दान, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। अच्छा, अब ये जैसे है ना, लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाए और जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, नए अल्फाज लगाने। जैसे नमक है तो यहाँ पे हम दान लिखेंगे साथ, दाल अलिफ नून दान, नमकदान, ठीक है, नमकदान। तो नमकदान ला दो, इसका क्या जुमला बनाया, नमकदान ला दो। पान, पान के आगे दान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानदान, पानदान। दादी का पानदान खूबसूरत है। रोशन, तो रोशन के आगे दान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रोशनदान, रोशनदान खोल दो। सियासत, सियासत के आगे दान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सियासतदान। कायदे आज़म एक अजीम सियासतदान थे। गुल, गुल के आगे दान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुलदान। गुलदान का क्या मतलब है, गुलदान का क्या जुमला होगा, कमरे में शीशे का गुलदान है। तो इसका मतलब आपको समझ आइए कि साबिका और लाहका क्या होता है। साबिका में रिपीट कर देती हूँ, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, ठीक है। इस कलमे को हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं, ठीक है। और लाहका क्या होता है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इसको हम लाहका कहते हैं, ठीक है। जैसे अब साबिका हमारे पास क्या होगा, नालायक। अब लाइक लफ्ज़ था, हमने उसके पीछे ना लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, नालायक, ठीक है। और लाहका में क्या हो गया, जैसे नमक था, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इसके साथ हमने दान लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, नमक बन गया, ठीक है बच्चों।
तो ये है हमारा साबिका और लाहका। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, अददी तरतीब। ठीक है बच्चों, तो अददी जो तरतीब होती है इसको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर जिसको हम उर्दू में अददी तरतीब कहते हैं। ठीक है, कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को जाहिर करते हैं कि ये मसलन तीसरा बच्चा, पांचवा कमरा और नवा दिन वगैरह के। ठीक है, इनकी क्या तरतीब है और ये किस दर्जे पर हैं। जैसे हम क्लास में जब पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद जब पोजीशंस आती है तो जो बच्चा देखें, जैसे ये है, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन आई, ये फर्स्ट पे है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पे आएगा, थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यही अददी तरतीब होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और वो तैयार भी किया होगा। तो बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने पिछले लेक्चर पर नज़र डालते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलें जी, आ जाएं पेज पर। पेज नंबर 38 है ये। ठीक है, इसमें हमने चीज़ पढ़ी थी लफ्ज़ों का खेल। ठीक है, कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को ज़ाहिर करते हैं, मसलन तीसरा बच्चा, पांचवा कमरा और नवा वगैरह। इसे अददी तरतीब कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तस्वीर देखकर दुरुस्त अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें। डैश कबूतर का रंग भूरा है, तीसरे कबूतर का रंग भूरा है। डैश फूल सुर्ख है, सातवां फूल सुर्ख है। डैश डब्बा खुला है, 12वां डब्बा खुला है। डैश गुब्बारा ऊंचा है, 19वां गुब्बारा ऊंचा है। ठीक है, ये थी हमारी अददी तरतीब। उसके बाद है वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ से ना समझ। हमारे पास क्या लफ्ज़ था, समझ, और हमने इससे पहले क्या लगा लिया, ना, और ये हमारे पास क्या बन गया, ना समझ। अच्छा, उसके बाद जैसे ये है लाइक, इसके पीछे लगाया ना, नालायक। हमारी जमात में कोई नालायक बच्चा नहीं है। उम्मीद, ना उम्मीद, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अहल, ना अहल, किसी को ना अहल ना समझो। ना काफ़ी, चाय बनाने के लिए इतना दूध ना काफ़ी है। मुकम्मल, ना मुकम्मल, अहमद का काम ना मुकम्मल है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लाहका कहते हैं। जैसे नमक से क्या हो गया, नमकदान हो गया। ठीक है, साबिका में हम लफ्ज़ को पहले लगाते हैं और लाहका में हम लफ्ज़ को बाद में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 39। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे है ये नमक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नमकदान। ठीक है, उसके बाद इसका जुमला क्या है, नमकदान ला दो। पान, पानदान, दादी का पानदान खूबसूरत है। रोशन, रोशनदान, रोशनदान खोल दो। सियासत, सियासतदान, कायद आज़म एक अजीम सियासतदान थे। गुल, गुलदान, कमरे में शीशे का गुलदान है। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर, पिछला लेक्चर, जिसको हमने रिवाइज कर लिया। अब अपने अगले लेक्चर, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ें। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। नीज़ इस पैराग्राफ का उन्वान तजवीज़ करें और नीचे दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। ठीक है, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है, इसका टाइटल भी हमने खुद बताना है, मतलब उन्वान भी हमें खुद बताना है, और कुछ सवालात दिए गए हैं उसके हमें मीनिंग्स भी बताने हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल आलूदा हो जाए तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन है और हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में अब गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल हो रहा है। इसी तरह कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसकी हमने रीडिंग कर ली है। ठीक है, अब इसको हमने खुद से उन्वान देना। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया तो इसके दो उन्वान हो सकते। ठीक है, इसमें से आप जो भी दें। एक पहला क्या है, साफ साफ सुथरे माहौल की अहमियत।
ठीक है। आप चाहें तो आप इसको यही उन्वान दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप ये भी दे सकते हैं कि आलूदा माहौल के नुकसानात, आलूदा माहौल के नुकसानात, ठीक है। आपको इनमें से जो भी बेहतर लगता है, ठीक है, आप उसकी क्या कर लें, वो आप उन्वान, ठीक है, इनमें से जो भी टाइटल आपको बेहतर लगता है तो आप वो इस पैराग्राफ को वही टाइटल दे दें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सवालात। तो माहौल से क्या मुराद है? पहला सवाल क्या है, माहौल से क्या मुराद है? तो बच्चों माहौल से क्या मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है ये हमारा माहौल कहलाता है। जैसे हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह, ये सब क्या है, हमारे माहौल का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, हवा कैसे आलूदा होती है? तो बच्चों हवा कैसे आलूदा होती है? हवा में गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल होता है जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। हवा कैसे आलूदा होती है कि हवा में गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल होता है जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है, ठीक है। उसके बाद है कारखाने पानी को कैसे आलूदा करते हैं? तो बच्चों कारखानों से खारिज होने वाला गंदा पानी दरियाओं, झीलों और समुद्रों में चला जाता है। इसमें केमिकल शामिल होते हैं जो पानी को आलूदा करते हैं। हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, कारखानों को शहर से दूर मुंतकिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा धुएं वाली गाड़ियां ना चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि कुछ नया लिखें। सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? कम से कम 7 निकात लिखें, ठीक है। सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके लिए हमें 7 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया, कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें। दूसरा, रोज़ाना सफाई करें, मसलन रोज़ाना झाड़ू वगैरह लगाएं। तीसरा, बाथरूम की रोज़ाना सफाई करें, बाथरूम को फिनॉइल से धुलवाएं, ठीक है। चौथा, कूड़ादान ढांप कर रखें। पांचवा, मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए स्प्रे करवाएं। खाना हाथ धोकर खाएं, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, ठीक है। सफाई के लिए हम सफाई के लिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अपने उस्ताद की मदद से कूड़ेदान और गुलदान बनाकर कमरा जमात और स्कूल के बरामदों में रखें, ठीक है। ये अमली काम है जो कि आपने करना है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक आपको समझ आई है कि हमने क्या करना है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक ये इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी यकीनन। तो मैंने जो आपके लिए अल्फाज मानी और सब कुछ लिख कर लाया है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये अच्छा, ये तो सबसे पहले हमारे अल्फाज मानी थे। कुछ अल्फाज मानी है जो बुक में लिखे, ठीक है, वो मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है। और ये हैं कुछ, ठीक है, जो आपकी बुक में जिनके मीनिंग्स नहीं लिखे थे वो मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। जैसे जिस्मानी मशक्क़त, जिस्मानी वर्जिश, गर्द व गुबार, मिट्टी की तह, फोड़े फुसियाँ, पीप वाले दाने, बदन, जिस्म, खारिश, खुजली, दारमदार, इन्हसार, मुफीद मालूमात, इल्मी बात, काहिली, सुस्ती, लोट पोट होना, तड़पना, ठीक है। काहिली, आराम पसंदी, इसके दोनों मतलब है, आराम पसंदी, सुस्ती, आपको जो सही लगता है आप वो लिखें। अच्छा, उसके बाद अल्फाज जुमले, इनके जो मीनिंग्स है वो आप बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है खुर्दबीन। तो खुर्दबीन की मदद से बारीक अशिया को देखा जा सकता है। मुआयना, डॉक्टर ने मरीज़ का मुआयना किया। दारोमदार, सेहत का दारोमदार सफाई पर है। जरासीम, गंदगी की वजह से जरासीम फैलते हैं। अफसाइश, खाने की खुली चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं जिससे जरासीम की अफसाइश होती है। मसाम को सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखा जा सकता है। फाजल मादे, अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो फाजल मादे मसामात को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये थे अल्फाज मानी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके बुक में नहीं लिखे, ये मैंने खुद से आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको ये अल्फाज भी समझने में, रीडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। ये इसके जुमले हैं जो कि आपकी बुक में दिए हैं अल्फाज, और इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं, और ये जो वो मैंने आपको जुमले बताए थे मैं आपके लिए लिख के भी लाई हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पर आए।
तो नेक्स्ट पेज पर भी मैं आपके लिए वही सवालात जवाबात लिख कर ले आई हूँ, ठीक है। जैसे पहला सवाल क्या था कि जिस्म में जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं। जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्द गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है, गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है। सफाई का ख्याल रखकर हम अपने आप को जरासीम से बचा सकते हैं। मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है। हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है और पसीने के ज़रिए गंदे और फाजल मादे खारिज होते हैं, ठीक है। ये पहले 3 सवाल थे जिनके जवाबात लिखे हैं। अच्छा, जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्द गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है जिससे दाने निकल आते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। 3 बातें लिखें। हम दर्ज झेल बातों का ख्याल रखकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं। कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें, खाने की चीज़ें ढांप कर रखें, मच्छर मार स्प्रे करवाएं, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसके जो सवालात थे ये मैंने उसके जवाबात सिर्फ आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। सवालात आप बुक पर से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला जो सवाल था उसका ये जवाब है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा में गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल होता है जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। कारखानों से खारिज होने वाला गंदा पानी दरियाओं, झीलों और समुद्रों में चला जाता है। इसमें केमिकल शामिल हो जाते हैं जो पानी को आलूदा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका क्या जवाब है। कारखानों को शहर से दूर मुंतकिल करें, ज़्यादा धुएं वाली गाड़ियां ना चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आखिरी सवाल था वो ये था कि सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कम से कम 7 निकात लिखें, ठीक है। 7 पॉइंट्स लिखने थे जो मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। सबसे पहला है कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें, रोज़ाना सफाई करें, मसलन रोज़ाना झाड़ू लगवाएं, बाथरूम की रोज़ाना सफाई करें, बाथरूम को फिनाइल से धुलवाएं, कूड़ादान ढांप कर रखें, मच्छरों और मक्खियों से बचने के लिए स्प्रे करवाएं, खाना हाथ धोकर खाएं और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चों। तो ये थे सवाल जवाब, ठीक है, इस टॉपिक के। और साथ में अल्फाज मानी भी मैं आपके लिए लिख कर ले आई थी और अल्फाज जुमले भी लिख के ले आई हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसका हमने क्या पढ़ा था, इसका मैं खुलासा एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो इसमें क्या था कि फ़ाद स्कूल से आता है और वो बस्ता जो उसका बैग होता है अपना बस्ता फेंक कर वो बट पर चारपाई पर लेट जाता है, ठीक है। और वो उसके पेट में शदीद दर्द होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत तड़प रहा होता है। उसकी अम्मी जान उसको अस्पताल में ले जाने की तैयारी कर रही होती हैं कि इतने में उसके मामू जान आ जाते हैं और उसके मामू जान डॉक्टर होते हैं और वो फ़ाद का मुआयना करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फ़ाद से पूछते हैं कि आप बाहर से क्या खाकर आए हैं। तो फ़ाद जवाब देता है कि मैंने दही भल्ले खाए थे। तो उसके मामू बताते हैं कि इसी वजह से आपके पेट में दर्द है। फिर फ़ाद पूछता है कि वो दही भल्ले तो साफ़ सुथरे थे, फिर मेरे पेट में क्यों दर्द है। तो उसके मामू से बताते हैं कि बाहर जो खाने पीने की ये ठेले लगे होते हैं और उन पे जो खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं उन ठेलों के इर्द गिर्द कूड़ा करकट होता है, गर्द गुबार होती है, जिसकी वजह से उस कूड़ा करकट पे मक्खियाँ और मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं और वही मक्खियाँ आकर उस खाने की चीज़ों पर बैठती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन खाने की चीज़ों पर जरासीम आ जाते हैं। और फिर जब वो खाने की जो चीज़ें होती हैं, बाहर जो चीज़ें मिलती हैं ठेलों पर, हम वो खाते हैं, वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जो हमें सिर्फ खुर्दबीन की मदद से नज़र आ सकते हैं, ठीक है। उनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद इतने में फ़हद का भाई अदनान और उसकी बहन रुबीना भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ़हद का फिर उसके मामू जान फ़हद को बताते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें और अच्छी और साफ़ ग़िज़ा खाएं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो अदनान है वो अपने मामू जान से पूछता है कि मेरे जिस्म पर अक्सर दाने निकल आते हैं, इसकी क्या वजह है। तो फिर उसके मामू जान उसे बताते हैं कि हमारे जिस्म में छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, बारीक सुराख होते हैं जिनको हम मसाम कहते हैं, ठीक है। जिस्मानी वर्जिश की वजह से वो उन मसाम से पसीना खारिज होता है, ठीक है, और उस पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म के
अंदर जो भी फाजल मादे होते हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वो वर्जिश करते हैं और वो जब फ़ाज़ल मादे हमारे जिस्म से बाहर आते हैं और बाहर की जो गर्द गुबार जब वो मिल जाते हैं तो वो हमारे मसाम को बंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे दाने आते हैं, ठीक है। अब वो हमारे मसाम को क्यों बंद करते हैं? क्योंकि हम नहाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए नहाना भी ज़रूरी है ताकि आपके जिस्म पर जो मैल की तह ना जमे, ठीक है। और फिर रुबीना कहती है कि हमारी उस्तानी साहिबा ने हमें घर की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखने का बताया है। तो उसके मामू जान कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की, इंसान को अपने घर, मोहल्ले और गली मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो कूड़ा करकट है वो आप कूड़ेदान में डालें, ठीक है। और अगर वो आपकी गली में कूड़ा करकट वगैरह उसी तरह से पड़ा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बल्दिया वालों को फ़ोन करके बताएं ताकि वो कूड़ा करकट लेकर जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा जनाब लेसन नंबर 6 था, सेहत और सफाई, सबक नंबर 6 जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेहत और सफाई, सॉरी हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है। लेसन नंबर 7 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।